भी अंगारे जो है ना अगर पास करने की कोशिश करें तो ये देखें अंगारे जल रहे हैं और गर्माइश अभी भी आ रही है। और ये देखें आग अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पर 24 घंटे आग जलती है गर्मियों सर्दियों में। और यहाँ पर ये जो है बड़ी माम आती है पिम्स जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से चलती है। हाँ जी सही है। और भाई कितना कराया है इसका? 50 रुपए एक सवारी का आने जाने का 100 रुपए। 100 नहीं मतलब अगर हम शाम को भी इधर आ गए पिम से तो फिर हम वापस जा सकते तक आपको हम पिक एंड ड्रॉप की सूरत दे सकते हैं। ठीक है उसके बाद अल्लाह हाफिज। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आए हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, तो उसमें ये है कि हमने दिया जलाना था और यहाँ पर सख्ती से मना किया गया है कि दिए शिए नहीं जलाने और वो जगह भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज है कि अब हम वो दिया कैसे जलाएं, क्योंकि हमारे तो मन्नत है, अब हम जलाना तो हमने है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर अनदर व्लॉग। दिस इज मी अनदर, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हम कर रहे हैं खूबसूरत व्लॉग के साथ। आज हम जी जा रहे हैं बरी माम सरकार। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हुआ, नहीं सुना हुआ तो मैं आज आपको ले जाऊंगी, दिखाऊंगी सारा वहाँ पर। यहाँ पर लोग नजर न्याज देते हैं बहुत ज़्यादा और मनतें जो मनतें होती हैं उनको चढ़ावा भी वहाँ पे जाके चढ़ाते हैं। और साथ में ये होता है कि लोगों की जो भी मन्नत होती है वो वहाँ पे जाके मानते हैं और जो भी मन्नत मानते हैं फिर जब वो पूरी हो जाती है तो फिर वो दोबारा उधर जाते हैं, कोई देख देते हैं, कोई चादर देते हैं, कोई चीज़ें जो भी देनी होती है वो जो भी उन्होंने मन्नत मांगी होती है। और ऐसा नहीं है कि मन्नत पूरी नहीं होती, ये मेरा खुद आजमाई हुई बात है कि मन्नत जो है ना आपकी ज़रूर पूरी होती है यहाँ पर जाके। तो चलते हैं, मैं आपको जगह दिखाती हूँ, बहुत ही रूहानी जगह है। यहाँ पर जाके मैं वीडियो भी बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितनी रूहानी जगह है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। नहीं फूल 50 के 100 के जितने के बोलेंगे। खिलाने देते हैं उधर जाके। अंदर जगह बन गई ना, खा जाएंगे सेट जगह बन। ये सेट है पूरा 50 रुपए का। और ये कितने के हैं? ये नहीं खाते उधर बच्चे, नीचे गिराते हैं। ये हमें रख देंगे ना, जो आएगा खा लेगा। 50 के 100 का बस ये दे दो, एक कर दो, जोड़ा कर दो। बस एक ही दे दो। हाँ। कितने की है देख? ये डायरेक्ट आप उधर पहुंचाते हैं? पहुंचा के देंगे आपको। अच्छा बस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपने देग नहीं लेनी। अगर आपने यहाँ पर देना है तो क्या इसका मकसद है मेरा ये बात कहने का, आगे चल के वीडियो में बताती हूँ कि देग आपसे आपने यहाँ से नहीं लेनी, कहाँ से लेनी है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। अभी हम चलते हैं, रास्ता है ये लेडीज़ का, साथ वाला रास्ता है जेंट्स का, जहाँ से जेंट्स साथ में से जा रहे हैं। ये लेडीज़ का रास्ता अलग इन्होंने रखा हुआ है ताकि लाइन बना के। कभी कभी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, आज चूँकि इतना ज़्यादा रश नहीं है, ना जुमरात है ना जुम्मा है, तो इसलिए यहाँ पर इतना रश नहीं है। आज मौसम भी बहुत ही कोई सर्दी वाला मौसम है और बादल छाए हुए हैं हर तरफ और मुझे लगता है कि बारिश होगी शायद यहाँ पर। आगे चल के देखते हैं, चेकिंग होती है यहाँ पर, ये चेकिंग करते हैं, पर्स वगैरह चेक करते हैं, फिर आपको जाने देते हैं अंदर। तो हम जी अंदर पहुँच गए हैं और आपको दिखा रही हूँ, ये है जी सरकार बरी माम का दरबार और लोग यहाँ पे मनते मुरादें अपनी मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है यहाँ पर। तो आगे चलते आज मैं आपको फुल इसका दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर दिया कैसे जलाते हैं। मैं आपको लंगर के बारे में भी पूरी मालूमात बताऊंगी इसी वीडियो में, क्योंकि लोग जो लंगर देते हैं मतलब लंगर खाना है यहाँ पर, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। जी हम तो बरी माम सरकार में पहुँच गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से मनते चढ़ाते हैं और मनते मांगते हैं, जिनकी मनते पूरी होती हैं। आज भी हम अपनी जो है ना एक मन्नत हमारी पूरी हुई है तो उसकी वजह से हम इधर आए हैं और हम यहाँ पर आकर दिया भी जलाएंगे। तो दिखाऊंगी मैं आपको आज ये पूरा जो है ना दिखाऊंगी मैं बरी माम सरकार का दरबार
मेरे व्लॉग के साथ साथ रहे, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक और बात कि आपको यहाँ पर आने में बहुत आसानी हो गई है, अब आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले। बड़ी इमाम सरकार यहाँ पर आने के लिए पिम्स से एक बस, इलेक्ट्रिक बस जो का आगाज़ किया गया है और उसका किराया सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये है और रात के 10 तक ये सर्विस चलती रहती है। हर 10 मिनट के वक्फे पर ये सर्विस जो है ना चलती है। तो मैंने खुद देखी, आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में कि वो सर्विस कितनी अच्छी है और आपको यहाँ पहुँचने में कितनी आसानी हो गई है उस बस की वजह से। कितने मतलब 50 रुपये हम 2 देंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। ये लो पैसे वापसी पे। हमने अपने शूज़ जमा करा दिए, जो कि शूज़ आपने यहीं पे उतारने होते हैं और आगे जाने की परमिशन नहीं होती शूज़ आगे, क्योंकि दरबार है और इसका एहतराम करते हुए शूज़ को यहीं पे उतारना होता है। तो बच्चों के शूज़ भी, सब के शूज़ यहीं पे उतार दें तो बहुत अच्छा होता है। आगे चल के आपको दिखाती हूँ, दरबार अभी स्टार्ट होगा। यहाँ से हम थोड़ा सा व्यू लेंगे। यहाँ से जो मेन गेट है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, लेडीज़ के लिए पिछला गेट है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो सीधा सामने ही सरकार बरी इमाम का दरबार है, बिल्कुल सामने ही उनकी जो है ज़ियारत हो रही है। और हम यहाँ से लेडीज़ वाले रास्ते से आगे जाएंगे और आगे चल के, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है आज तो, और हमने सॉक्स भी इतने ज़्यादा मोटे नहीं पहने हुए, तो इसीलिए थोड़ा सा सर्दी बहुत लग रही है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, धूप तो बिल्कुल नहीं लग रही, बादल छाए हुए हैं हर तरफ और हवा भी चल रही है। दरख्तों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हवा चल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मन्नत मांगने आते हैं और यहाँ इनको मानने वाले भी बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि आप ये यकीन करें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पैसों के अलावा ज़ेवरात भी यहाँ पर आकर जो देते हैं। तो यहाँ सामने मैं पहाड़ी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे लोहे दंदी की पहाड़ी है। ये पहाड़ी बहुत ही ऊंची है, बिल्कुल चोटी के ऊपर ये आपको ज़ियारत इसकी नज़र आएगी, जहाँ पे चिल्ला गाह है इनकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आए हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, तो उसमें ये है कि हमने दिया जलाना था और यहाँ पर सख्ती से मना किया गया है कि दिए शिए नहीं जलाने, और वो जगह भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज है कि अब हम वो दिया कैसे जलाएं, क्योंकि हमारे तो मन्नत है, अब हम जलाना तो हमने है और वो भी उसी ट्री के साथ ही जलाना है जहाँ पर हमने मन्नत मांगी थी। तो देखते हैं कि हम किस तरह से इस दीवार को पार करते हैं। इस दीवार को पार करके हमने उस दरख्त तक जाना है और वहाँ पे जाके दिया जलाना है। तो पता नहीं अब हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतनी दूर से हम आए हैं ये दिया जलाने के लिए, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर न्यू वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से दिया रखना है। चलें, पहले हम दुआ मांगते हैं, आगे चल के दुआ मांगते हैं, उसके बाद जो है हम दिया जलाएंगे। तो अभी हम दुआ की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा हॉल है। यहाँ पर हम इंटर होने के बाद जो है हमें वैसे ही पता चल गया था कि यहाँ पर दिया नहीं जलाने देते, तो क्योंकि उधर ही लेडीज़ खड़ी थी और वही उन्होंने ही हमें मना कर दिया, क्योंकि हमारे हाथ में शापर है और दिए वाला। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेडीज़ जो यहाँ पर मन्नत मांगती हैं, मतलब हम यहाँ पर आकर नवाफिल अदा करेंगे या कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सिपारा पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरत बकरा भी लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। तो ये सारे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सामने आ जाते हैं। यहाँ पे ये पूरा हॉल है, देखिए कितना ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पर अक्सर औकात बहुत ज़्यादा रश होती है, क्योंकि आज हम न जुम्मा न जुमरात को आए हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं देखने को नज़र आ रहा। तो इसलिए आज वैसे पुरसकून तरीके से मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई, इसलिए कि आप देख लें ये दरबार सरकार बरी इमाम सरकार का दरबार किस तरह का है, अंदर से बाहर से सारा कुछ मैं आपको आज दिखा रही हूँ। इसके बारे में जो मालूमात मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखें, यहाँ पर आने के बाद जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ का साइड ये वाली है, यहाँ पर आकर लेडीज़ जो हैं वो अपना दुआ मांगते हैं। हम पहले मन्नत वाली जगह को देखते हैं। हमें असल में मसला ये है कि बहुत ज़्यादा हमें टेंशन हो गई है कि रास्ता सारा बंद किया हुआ है। ये वो जगह है, यहाँ से गुज़र के सामने एक ट्री है पीछे,
तो वो ट्री की तरफ हमने जाना था और उसके ऊपर ही हमने दिया जलाना था। ट्री आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा। अब इन्होंने ये दीवार बंद कर दी है। अभी हम क्या करें, हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा कि हम उस तक पहुंच जाएं, उस दीवार तक, उस ट्री तक, जहाँ पे हम अपनी मन्नत को पूरा कर सके। तो मन्नत पूरा, हम ज़ाहिर है इतनी दूर से आए हैं तो मन्नत पूरा करने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले हम दुआ मांग लेते हैं इधर आके। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ खड़ी, लोग यहाँ पर मिठाई भी बांटते हैं, वो शक्कर पारे जो होते हैं वो भी यहाँ पर लेकर आते हैं, बांटते हैं, और भी कोई मीठी चीज़ लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर बांट देते हैं। ये देखें यहाँ पे बक्स पे लिखा हुआ है सोना चांदी के ज़ेवरात आप यहाँ पे डालें, मतलब यहाँ पे लोग डालते हैं तो इन्होंने ये बॉक्स बनाया हुआ है और लिखा हुआ है। लोग अपने सदके खैरात वाले जो ज़ेवरात होते हैं वो भी यहाँ पर आके डालते हैं। बहुत ही बड़ी ज़ियारत है ये, और बहुत ही जानी मानी ज़ियारत है, बहुत ही पुरानी। और इस बड़ी इमाम सरकार बहुत ही पहुँचे हुए ये एक अल्लाह के बुज़ुर्ग है जो कि जिनका इल्म जो है ना जानवरों पर भी हुआ करता था। तो इनके बारे में जो तफसील से जो चीज़ है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसको भी आप वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह के रूहानी काम भी करते थे। तो आज की जो वीडियो है वो इसलिए मैंने ये बनाई है कि आपको ये बता सकूं कि अंदर से कैसे है, अंदर से क्या है मन्नत, और हम जो मन्नत मांगते हैं उस तरह उसको किस तरह से पूरा किया जाता है, किस तरह से हम दिया जला सकते हैं। और ये देखें जी, ये एक डोर है जहाँ पे खड़े होकर लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनवाती हैं। और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं इस साइड पर, तो यहाँ पर हमने कहा कि पहले हम यहाँ पे खड़े होकर दिया जला लेते हैं। हम उस तक पहुँच गए हैं करते करते, बहुत मुश्किल से हमने वो दीवार भी क्रॉस कर ली है, वो जो आपको मैं दिखा रही थी दीवार। उसके बाद हम यहाँ पर तक पहुँच गए। ट्री आपको अभी दिखाती हूँ, इसको हमने कहाँ रखना है। आगे भी इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आती हैं और ये दिए शिए जलाते हैं तो जगह ख़राब वगैरह करती है, तो शायद इसलिए इन्होंने ये बंद किया हुआ है। हम अपना दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हम अल्लाह करे हमारा दिया जल जाए और हमें रास्ता भी मिल जाए इसको वहाँ रखने का। हमने कहा पहले हम दिया जलाते हैं, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा कि क्या रास्ता है। दिया जलाते हुए हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना। आगे देखें, ये मेरे साथ ये ग्रीन सी ये लगी हुई है रस्सी, तो ये रस्सी इन्होंने इसलिए लगाई हुई है कि जो लेडीज़ हैं वो यहीं तक रहे, आगे ना आए। हमने ये रास्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, अभी हम इसको कहीं ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे जेंट्स का दाखिला है तो हम ये दिया यहाँ पे जलाकर किसी को कहते हैं कि हमारा दिया वो सामने ट्री के ऊपर रख दें। तो जी ये देखे जी, उस लड़के ने कहा कि ये जाते हुए बुझ ना जाए। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, बुझ गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा दिया अभी तक जल रहा है, बुझा नहीं। आपको फिर क्लोज करके दिखाती हूँ। देखें, इतनी हवा के बावजूद हमारा दिया अभी तक जल रहा है, ये देखें जी। और यहाँ पे और भी कोई भी ट्री के ऊपर भी इन्होंने एक वो लगा दिया ताकि लोग यहाँ पर ना आ सकें आगे, ताकि ज़्यादा। ये देखें यहाँ पर ये तार लगी हुई है, जंजीर लगी हुई है, आगे नहीं आने देते लेडीज़ को। यहाँ पर जेंट्स यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो हमने किसी एक लड़के को कहा कि हमारा दिया इसके ऊपर रख दे, तो उसने हमारा दिया रख दिया। मकसद ये था कि हमारा दिया यहाँ पे रखना चाहिए और हमारी मन्नत जो है ना वो पूरी हो गई। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि हमने अपनी मन्नत पूरी कर ली। अब जी मैंने आपको अंदर से पूरा ये दिखा भी दिया। अब हम वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। वापसी के से पहले मैं आपको दो चीज़ें और भी दिखाऊंगी, दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें। पहली चीज़ आपको लंगर खाना दिखाऊंगी। लंगर खाने में क्या होता है, किस तरह से वो लोगों को चीज़ें सर्व करते हैं और लोगों को तक किस तरह से पहुंचती है, और आपको ये लंगर खाने की देग जो है ना कहाँ से लेनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ, बल्कि लाइव दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी भी सही। तो मेरे जो व्लॉग का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि आपने किस तरह से यहाँ पर आकर नियाज देनी है। तो नियाज आपको जो आप ये देंगे तो आपको जाहिर है कि इस बात का वो होना चाहिए कि यहाँ पर आकर हमें जो है हम जो दें उसके पर लोग खुश भी हों और आपको दुआएं भी दें। मकसद यही होता है कि आप यहाँ पर जो है बारिश स्टार्ट हो गई। आपको दिखाती हूँ, हल्की हल्की बारिश है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद की सर्दी का आप लोगों को पता होगा कितनी तेज़ है। और ये देखें बारिश, अभी बारिश स्टार्ट हुई है और अभी हम बारिश में ही खड़े हैं। अभी हम अंदर जाते हैं, लंगर खाना आपको दिखाऊंगी आज मैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अभी लंगर खाना और साथ में यहाँ पर मच है, इसको मच कहते हैं।
मार्च कहते हैं। सारा साल यहाँ पर आग जलती रहती है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 7 लोग दिए भी जलाते हैं इसी जगह पे। ये देखें, यहाँ पे दिए भी जलाते हैं लोग, जला के जाते हैं। तो मैं आपको मार्च के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। कहते हैं यहाँ पर जो है ना हर साल पूरा साल 24 घंटे यहाँ पर आग जली रहती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, अभी भी अंगारे जो है ना, अगर पास करने की कोशिश करें तो ये देखें अंगारे जल रहे हैं और गर्माइश अभी भी आ रही है। और ये देखें आग अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पर 24 घंटे आग जलती है गर्मियों सर्दियों में। और यहाँ पर ये जो है ना, ये खाक की शिफा है। तो लोग यहाँ से लेके जाते हैं ये खाक और उसको यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि इससे शिफा मिलती है। अब मैं आपको लंगर खाने के बारे में बताने लगी हूँ। ये देखिए, जो लोग देग अपनी मंगवाते हैं और करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर अंदर देग कौन सी दी जा रही है। देखें, यहाँ पर मीठे चावल भी हैं और नमकीन चावल भी हैं। इनकी हकीकत में अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या चक्कर चल रहा है। यहाँ से ये जो होते हैं, जो देग बनवाते हैं, वो खुद भी अपने शावरों में डाल के थोड़े थोड़े ले जाते हैं अपने घर के लिए। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये जब अंदर जाती है ये देग लंगर खाने में, तो क्या जो लोग उधर बैठे होते हैं उनको भी मिलती है या किस हिसाब से मिलती है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और अंदर जब ये देग जाती है तो अंदर का क्या हालात शुरू हो जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। मेरे चैनल के वीडियो के साथ रहें ताकि आपको अंदर का अंदाज़ा हो कि ये देखिए लेडीज़ अब जा रही हैं अंदर ना। यहाँ पे हर टाइम ही जो लंगर चलता रहता है, क्योंकि लोग जो है ना न्याज देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर लंगर जो चलता रहता है। दूर दराज के जो लोग आते हैं, गांव वगैरह के, किसी और शहर के, तो वो यहाँ पर आकर अपना खाना शाना खाते हैं। हर टाइम ही खाना मिलता रहता है, मतलब कि कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम भी आप आएँ तो आपको मिल जाएगा। कोई 3 टाइमिंग फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखें, अब ये आया है तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पे लेडीज़ जमा हो गई हैं। तो ये इनकी एक अच्छी बात है कि ये सबको यहाँ पर बिठा कर कहेंगे कि हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो इसका क्या मकसद है वीडियो बनाने का, आपको बताते हैं। जो नज़र और नियाज के लिए जो आप देग वगैरह चढ़ाते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से जो देग मिलती है वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर जो देग देते हैं उसमें ना कोई ज़ायका होता है, ना कुछ होता है, ना मिर्चे, ना नमक, और बस ऐसे ही खाना पूरी करते हैं। और आपने जब किसी गरीब को खाना खिलाना है तो अच्छा खिलाना है, तो अपनी तरफ से ये देग बनवा कर, जहाँ आपको पता चले कि अच्छी देग बनती, जहाँ आप शादी ब्याह की देग बनवाते हैं वहाँ से बनवा कर छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर यहाँ आकर लोगों में तकसीम कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर आकर देग लें और बांटें। और अंदर वाला निज़ाम भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है कि अगर आप कहेंगे वो सबको दे देते हैं और अच्छे तरीके से देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बस खाना पूरी करते हैं ये लोग। तो आप घर से ही ले आएँ और आपका मकसद है कि आप लोगों में तकसीम करने का, कि लोगों का पेट भर जाए जो यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। तो उसका ये है कि आप जब वो घर से जो बनी हुई देग आप लेकर आएंगे तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको दुआ भी देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो बिल्कुल दरबार के सामने जो स्टॉल्स हैं, जो शॉप्स हैं, बड़ी ही प्यारी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। अक्सर लोग जो है ना यहाँ से अपने बच्चों के लिए उनके हाथों में पहनने वाली छोटी छोटी चूड़ियाँ और ब्रेसलेट ब्लैक कलर के और इस तरह की चीज़ें भी लेते हैं। पर्सेस होते हैं बच्चों के, तो डेकोरेशन पीसेस होते हैं। तो ये सब कुछ मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मिलती है और किस प्राइस में मिलती है। और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश होकर शॉपिंग भी करके जाते हैं, क्योंकि देखिए दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ले के ही जाते हैं। चादरें, ये देखिए मज़ार के ऊपर चादरें बिछाने के लिए, फूल डालने के लिए ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, गहमा गहमी भी नज़र आएगी। बहुत ही पुराना ये दरबार है और बहुत ही जाना माना दरबार है। और अभी हम चलते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं एक किसी अच्छी शॉप से। यहाँ से देखते हो कि हमें क्या कुछ पसंद आता है, तो हो सकता है हम भी कोई ना कोई चीज़ ले ही लें। तो आगे देख रहे हैं, हाँ जी, मुझे यहाँ पर देखिए छोटी छोटी पीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये मेरे बेबी को बहुत पसंद है, तो हम ये देखते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या प्राइस है और ये कितने की है, हम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी के बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं, मिट्टी की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और डेकोरेशन पीसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल करता है बंदा ले ले। और प्राइजेस भी इनकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या प्राइजेस हैं।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस बहुत कम है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मतलब इन्होंने मैनेज करके चलना होता है। अभी हमने इसके बारे में पूछा तो इन्होंने 400 रुपये का कहा, लेकिन दिया इन्होंने 200 रुपये का। तो फिर ये देखिए ये चीज़ हमें 200 रुपये की ली है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हम जाके डेकोरेशन पीस वॉल के साथ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें ये भी लगेगा कि हमने बड़ी माम से लिया था। तो एक याद भी ताज़ा हो जाती है जो हम यहाँ से कुछ चीज़ लेके। यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं और ये स्टॉल्स हमें लोक विरसा की याद दिलाते हैं। लोक विरसा में भी इस तरह के स्टॉल्स लगे होते हैं और यहाँ देखिए इनके पास हर तरह की ज्वेलरी भी मौजूद है, डेकोरेशन पीसेस भी मौजूद हैं। प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है, कुछ की कम है। तो ये मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी कि इनकी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा कि आखिर तक मैं जब देख लूँगी प्राइस पता कर लूँगी तभी हमें पता चलेगा यहाँ प्राइस कम है या ज़्यादा है। तो ये इस प्राइस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। उससे पहले आप देख लें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखें हेयर कैच, बैंड और पोनी वगैरह ये सब जो बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाती है, बाज़ार जाना पड़ता है। यहाँ से ये देखें ये डेकोरेशन पीस, ये इसकी जोड़ी 950 रुपये की इन्होंने मुझे बताया। कह रहे थे कि पैसे कम भी कर दूंगा और जोड़ी के अलावा एक भी मिल सकता है। तो आपकी ये ऐश ट्रे है तो बड़ा ही डिसेंट सा खूबसूरत सा है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने उठा के इसको ज़रा चेक किया कि क्या है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के धागे हैं हाथों में बांधने के लिए बच्चों के लिए। यहाँ पे पर्स हैं, छोटे छोटे पर्स हैं, बड़े पर्स हैं, तो मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं इनकी। और हमने कहा कि आपको पूरा ये वाला स्टॉल्स दिखाती हूँ मैं आपको साथ साथ। ये देखें जी यहाँ पे कितने ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं और यहाँ पे आप मतलब तो बाज़ार में जो चीज़ें आपको स्टॉल्स पे मिलती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद है। और साथ में आपको बच्चों के गिफ्ट भी आपको यहाँ से मिलते हैं। पर्सेस भी इनके पास हैं, अच्छे भी हैं और थोड़े से नॉर्मल भी हैं। और यहाँ पे इनके पास लिपस्टिक वगैरह और जो है वो भी इधर मौजूद है। गाड़ियाँ वगैरह भी इनके पास मौजूद है। एक स्टॉल नज़र आया है, इसको कहते हैं जी मखांडे। ये 3 किस्म के मखांडे इनके पास पड़े हुए हैं। प्राइस सबकी सेम है, जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे मज़े के खस्ता मज़े के लग रहे हैं। प्राइस मैंने इनसे पूछी है तो इन्होंने प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग ये भी ले जाकर अंदर बांटते हैं और ज़्यादा खुशी से यहाँ पे आके खाते हैं। बहुत ही मज़े की डिश है, स्वीट डिश। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इलेक्ट्रिकल बस सर्विस का आगाज़ हो चुका है और इसका किराया सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। 50 रुपये में आप बरीमाम पहुँच सकते हैं और 50 रुपये में जा सकते हैं। भाई बॉस ने इस बस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जी, करवाइए। ये क्या कहते हैं, कहाँ से चलती है? ये पिम्स से चलती है, पिम्स आती है, बरीमाम आती है। पिम्स जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से चलती है? हाँ जी। सही है। और भाई कितना किराया है इसका? 50 रुपये एक सवारी का? आने जाने का? आने जाने का 100 रुपये। 100 नहीं मतलब अगर हम शाम को भी इधर आ गए पिम से तो फिर हम वापस जा सकते तक आपको हम पिक एंड ड्रॉप की सूरत दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्लाह हाफिज। ठीक है। बिल्कुल पास ही है, मेट्रो के साथ ही होंगे। अब थोड़ा आगे पिम्स के सामने है। इस सर्विस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल बस सर्विस। ठीक है, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल बस सर्विस से बहुत ही सहूलत हो गई है मेरे ख्याल में। आप आराम से मेट्रो पर 100 रुपये आपके लगेंगे। मेट्रो से आप पिम्स तक आएँ, पिम्स से आगे
आप 50 रुपए में बरीमाम पहुंच जाएं, तो जो टैक्सी के किराए आपके बहुत ज़्यादा लगने थे, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो ये बस बहुत अच्छी एक चल पड़ी है आपकी सहूलत के लिए, हमारी सहूलत के लिए। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। एक ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा किराया मांगते थे। हम खुद एक दो दफ़ा जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम टैक्सी पर आए थे, तो मुझे याद है कि टैक्सी बहुत मुश्किल से मिली थी और किराया भी बहुत ज़्यादा देना पड़ा था। चले जी, आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।